विकास की रफ्तार में बुंदेलखंड कहीं पीछे रह गया था और 2015 से पहले का बुंदेलखंड मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाऊंगा, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। जो लोग बुंदेलखंड नहीं गए हैं और बुंदेलखंड की क्या कंडीशन थी, वहाँ पर किस तरीके के मकान बने हुए थे, वहाँ की तस्वीरें क्या थी, ये है बुंदेलखंड 2015 से पहले। ये देखिए कि इसी तरीके से कच्चे मकान हुआ करते थे, लकड़ी के किवाड़ और बिल्कुल देसी किवाड़, ये आप देखिए कि इस तरीके के बनते थे। और झरोखे, ये देखिए, ये इसको उत्तर प्रदेश में ताखा बोलते हैं और जिसमें ये दिया, जिसको यहाँ पे डबरी बोला जाता है, और क्योंकि उसमें लाइट नहीं हुआ करती थी, रोशनी के लिए इसी डबरी का इस्तेमाल किया जाता था और इसी में रोशनी में बच्चे पढ़ाई करते थे। ये देखिए यहाँ पर ताखा, ये लालटेन यहाँ पर, और छप्पर भी है। तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि और 2015 के बुंदेलखंड की ये तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बुंदेलखंड को देखने के लिए जो लोग वहाँ पर नहीं गए हैं उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब बुंदेलखंड की तस्वीर पहले और अब में काफ़ी कुछ बदल गया है। क्या नाम हुआ आपका? मीना सिंह। मीना जी, तो बुंदेलखंड गई है कभी? जी, मैं बुंदेलखंड से ही हूँ। अरे तो बुंदेलखंड से हैं, तो क्या ऐसे ही बुंदेलखंड था? जी बिल्कुल, पहले, अब तो थोड़ी चीजें बदल गई हैं, लेकिन नहीं, पहले 2015 से पहले। हाँ यस बिल्कुल, हमारे गांव में आज तक अभी भी ये होता है, ऐसे कंडी लगाई जाती है हाँ, ये दीवारों तो बहुत पे। गांव में होता है, लेकिन और ऐसे पानी- छप्पर और लालटेन, डबरी, ये सब। हाँ, ये सेम ऐसे ही था सब कुछ। और इनफैक्ट कुएं भी ऐसी महिलाएं जाती हैं, पानी भरती हैं कुएं से। हाँ। और अभी भी पानी की वहाँ समस्या है। कभी कभी गर्मियों में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि गांव में टैंकर आता है। अच्छा। हाँ, और लोग लाइन लगा के उसे भरते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन है, क्या ये ट्रेन के जरिए पानी कभी आता था आपके समय में? अब मेरे एरिया में तो ये नहीं था, शायद ये और उधर एमपी साइड में होगा। अच्छा। हाँ। उधर वाले जो हिस्से में, लेकिन ट्रेन के जरिए भी पानी आता था। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं प्रॉपर इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद। क्या कभी बुंदेलखंड गई आप? इसकी साइड गए हुए हैं, थोड़ा सा बस ऐसी चित्रकूट साइड का जो बॉर्डर लगता है एरिया। अच्छा। लास्ट का जी। तो जब गई थी तो क्या ऐसी कंडीशन, इस तरीके से घर, मकान, छप्पर देखा था आपने? घर मकान तो आज भी कुछ ऐसे दिखते हैं। कुछ दिखता है जी बिल्कुल, लेकिन कम दिखता होगा। हाँ काफी कम हो गया है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग प्रयागराज से ही है। प्रयागराज। जी कभी बुंदेलखंड जाना हुआ है आपका? नहीं, बुंदेलखंड तो नहीं जाना हुआ है। यहाँ पे देख के क्या लग रहा है आपको? हम एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने बहुत से विलेजेस विजिट किए हैं। हाँ। तो दिस इज ट्रू रियलिटी। ऐसे विलेजेस हैं, अभी भी प्रिविलेज्ड हैं इंडिया में। मैं एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। मैंने अभी राजस्थान विजिट किया था, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है धौलपुर का। तो वहाँ पे एग्जैक्टली ये जो यहाँ पे बुंदेलखंड की सिचुएशन दिखाई गई है, वहाँ पे एग्जैक्टली यही है। और पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। तो मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शहरों में आज के समय में जिनका जन्म हुआ है, हो सकता है कि कच्चे मकान ना देखे हों, हाँ। छप्पर ना देखो। देखिए छप्पर के ऊपर टायर भी है वहाँ पर। हाँ। साइकिल की टायर जब पंचर हो जाती थी और काफी घिस जाता था, हाँ। तो इसी तरीके से ऊपर फेंक दिया जाता था। और छप्पर के यहाँ पर आप देखिए कि लालटेन भी टंग रही है। हाँ। और शाम के वक्त, जैसे ही शाम का वक्त होता था तो लालटेन को जला दिया जाता था, जिससे कि रोशनी मिलती है। तो आप लोगों को तो ये चीजें पता ही होंगी। जी, क्योंकि हम लोग रूरल डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं ना, तो हमने बहुत सारे गांव विजिट किए हैं। और ये सारा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पहले मैं भी शहर में ही रहती हूँ, गांव मेरा जाना नहीं होता था, बट ड्यू टू माय कोर्स मैं वहाँ गई और एक्चुअल में ये सारा जैसा यहाँ पर बना हुआ है, एग्जैक्टली ऐसी रियलिटी मुझे देखने को मिली। और यहाँ पे आकर देखने के बाद आपको लग रहा है कुंभ में बुंदेलखंड दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छा रेप्लिका बनाया है यहाँ बहुत पर। रियलिस्टिक है, बहुत आप लोग तो स्टूडेंट हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आगे आए, ये जो ट्रेन है यहाँ पर, एक समय में ट्रेन के जरिए पानी आता था, यहाँ। है ना? जी जी। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर सूखे की भी तस्वीर दिखाई गई है कि बुंदेलखंड का पूरा जो इलाका है वो सूखा ग्रस्त है। आज भी सूखा कई इलाकों में पड़ता है, पानी की वहाँ पर तबाही होती है, कमी होती है। लेकिन पहले और अब में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। और एक तरफ ट्रेन जिससे पानी आया करता था, लाया जाता था, और यहाँ पर लिखा भी है
17 से पहले बुंदेलखंड में पानी पीने का जो पानी है ट्रेन, टैंकरों, साइकिल व रिक्शों पर लाना पड़ता था। और दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएं, ये यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा अभी भी गांव में देखने को मिल रहा है, मिट्टी का चूल्हा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव जो लगातार शहरों से सीख लेते हुए मिट्टी का चूल्हा धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि लकड़ी काटना फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना वो काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो अब गैस सिलेंडर घर घर में नज़र आ रहा है। लेकिन इस जगह पर पूरे के पूरे बुंदेलखंड की आपको तस्वीर इसी जगह पर कुंभ क्षेत्र में ही देखने को मिल जाएगा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया।